So next heading is auxiliary circle. ऐसा कोई बहुत टफ कंसेप्ट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है. ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है? लाइक एलिप्स है x² अपॉन a स्क्वायर प्लस y² अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कंसीडर कर लेते हैं a ग्रेटर देन b. सो डायग्राम विल बी लाइक दिस. इसमें करते क्या है ना, जैसे ये पॉइंट है a,0 और ये पॉइंट है -a,0. दिस इज दिस पोर्शन इज मेजर एक्सिस का लेंथ. ठीक है, तो करना क्या होता है? सर्कल कंसीडरिंग मेजर एक्सिस एज डायमीटर. मतलब मेजर एक्सिस को आप डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करते हो. तो डेफिनेटली इसका सेंटर कितना हो गया बोलो? 0,0 एंड रेडियस A. हाँ, तो इसका इक्वेशन क्या आएगा बोलो? x² प्लस y² इज इक्वल टू A square. a स्क्वायर. ठीक है, ये नोट करो. अच्छा, जस्ट मेन पॉइंट्स ही नोट कर लो. ठीक है, इसका पीडीएफ शेयर करता हूँ, बाद में थोड़ा टाइम निकाल करके नोट कंप्लीट कर लेना, वरना टाइम बहुत लगेगा. ठीक है, तो इसका इक्वेशन है x² प्लस y² इज इक्वल टू a स्क्वायर. ओके, सपोज करो केस है a लेस देन b या फिर b ग्रेटर देन a, देन डायग्राम विल बी लाइक दिस. अभी इक्वेशन ऑफ ऑक्सिलरी सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू B square. B square. यहाँ पे डायमेट्रिक पॉइंट्स हैं 0, b एंड 0, -b. Fine. करेक्ट है. इसके एप्लीकेशंस, काफी सारे एप्लीकेशंस हैं, उस चैप्टर में आएंगे आगे. एग्जांपल करते हैं. Find equation of auxiliary circle. ये क्वेश्चन सॉल्व करो. auxiliary circle. Center same as center of ellipse and radius half of कितना बोलो? मेजर Major axis. एक्सिस. करेक्ट. सो बेसिकली इसका फाइंड करना है सेंटर एंड मेजर एक्सिस का हाफ, वो इसका रेडियस है. इजी क्वेश्चन.
So first convert this into normal form, x minus 2y plus 7 upon under root of a square plus b square यानी ऐसा plus 2x plus y minus का 9 upon root 5 का whole square is equal to 1 and यहाँ पे 5 separate remaining है 25, 5 separate remaining है 9. जस्ट इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो और फाइंड करो सेंटर. सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या आ रहे हैं बोलो? 11/5, 23. 11/5, 23. नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है. 23/10. 11/5, 23/10. Yes, sir. 1,7/2. सेकेंड इक्वेशन मल्टीप्लाई विद 2, सो 4x plus 2y minus 18 is equal to 0. दोनों को करोगे ऐड, सो 5x और -1/5 और प्लस यानी कि 23/5 आना चाहिए. 23/5. Yes. हाँ, 5 रेडियस 5. हाँ, जस्ट 5. सो फाइनल आंसर x minus 11/5 whole square plus y minus 23/5 whole square is equal to 5 square. 5 square. करेक्ट है. बोलो कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो बताओ. नेक्स्ट पॉइंट. Next point is parametric equation of ellipse. Like circle, x square plus y square is equal to a square. उसका parametric equation क्या होता है बोलो? x square plus y square is equal to a square. इसका parametric form होता है a cos theta comma a. Sin theta. y square is equal to 4x. इसका parametric form at square comma 280. 280. x square is equal to 4ay. इसका parametric form 280 comma 80 square. 80 स्क्वायर. इनका स्पेशलिटी ये होता है कि ऑलरेडी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो आपको सेपरेटली ये इक्वेशन फॉर्म नहीं करना होता कि यार ये पॉइंट है इसके ऊपर लाई कर रहा है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा, वो नहीं बनाना होता है. अभी इलिप्स है दिस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसका पैरामीट्रिक इक्वेशन बोलो. x इज A इक्वल टू cos theta, B sin. हाँ, x is equal to a cos theta and y is equal to b sin theta. अगेन इन पॉइंट्स का स्पेशलिटी ये है कि ये पॉइंट्स ऑलरेडी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अभी सपोज करो इसके ऊपर आपको कोई भी एक रैंडम पॉइंट लिखना है तो यहाँ पे जस्ट वन वेरिएबल है थीटा. थीटा पुट करो, डेफिनेटली वो पॉइंट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब वो उसके ऊपर ही लाई करने वाला है ऐसा. ठीक है, तो ये इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. इसके ऊपर कभी भी कोई पॉइंट कंसीडर करना है तो बेस्ट ये है कि रैंडम h कॉमा के कंसीडर करने की जगह आप ये कंसीडर कर लो a cos थीटा कॉमा b sin थीटा. अच्छा, एक पॉइंट और, यहाँ पे थीटा को बोलते हैं इसेंट्रिक एंगल. क्या बोलते हैं? Eccentric angle. इसेंट्रिक एंगल. हाँ, अब एक पॉइंट समझने का ट्राई करना. जैसे यहाँ पे इलिप्स है दिस, ठीक, दिस पॉइंट है P, कोई भी रैंडम पॉइंट, उसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स हैं a cos थीटा कमा b sin थीटा. अभी होता क्या है ना, जैसे काफी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि यार ये पॉइंट P है तो थीटा विल बी दिस एंगल. दिस एंगल नहीं होता थीटा. सपोज करो थीटा यहाँ पे जो डायग्राम में गिवन है वो एंगल है और लेट से ये डिस्टेंस है L, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए?
L cos theta, L sin theta. हाँ, अभी इस सिचुएशन में पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे एल cos थीटा कॉमा एल sin थीटा, यानी कि एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन है एल cos थीटा और वाई एक्सिस के अलोंग प्रोजेक्शन है एल sin थीटा। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स एल cos थीटा कॉमा एल sin थीटा जो सर्कल में होता है ए cos थीटा कॉमा ए sin थीटा। तो थीटा ये एंगल नहीं होता, ठीक है। थीटा को फिगर आउट कैसे करते हैं, पहले आप ड्रॉ करते हो इसका ऑक्सिलरी सर्कल। ठीक है, अभी करते क्या है ना, जो इसका मेजर एक्सिस है एक्स एक्सिस, उसके वर्टिकली इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं। दिस पॉइंट है P, लेट्स से दिस पॉइंट है P डैश। डेफिनेटली पॉइंट P और पॉइंट P डैश, इन दोनों का एक्स कोऑर्डिनेट सेम और डिफरेंट? Same. हाँ, अभी P डैश दिस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं सेंटर से, फिर ये एंगल थीटा होता है। P को सेंटर से ज्वाइन नहीं करते, ध्यान रखना, P डैश को ज्वाइन करते हैं सेंटर से। ओके, ये है ऑक्सिलरी सर्कल इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस कितना आएगा बोलो? ए, P डैश के कोऑर्डिनेट्स बोलो। a cos theta comma a sin theta. हाँ, a cos थीटा कॉमा a sin थीटा। अभी कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, डेफिनेटली एक्स कोऑर्डिनेट A cos theta. A cos एंड y theta. कोऑर्डिनेट ये अभी कंफर्म नहीं है। नाउ हाउ टू फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P? A cos theta को इक्वेशन में पुट करेंगे। हाँ, इस एलिप्स का इक्वेशन है दिस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे पुट करोगे x इज इक्वल टू ए cos थीटा। सो क्लियरली ए स्क्वायर वगैरह कैंसिल, cos स्क्वायर थीटा राइट साइड यानी कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि sin स्क्वायर थीटा। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस, हाँ, प्लस माइनस बी साइन थीटा। वो नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि पॉइंट P के जस्ट आप सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट ड्रॉ करते हो ना, तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट a cos थीटा और y कोऑर्डिनेट क्योंकि जस्ट अपोजिट है, डबल ऑर्डिनेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो y कोऑर्डिनेट विल बी माइनस y यानी माइनस a sin थीटा। सो फाइनली x कोऑर्डिनेट a cos थीटा और y कोऑर्डिनेट b sin थीटा। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। थीटा एंगल P से सेंटर को ज्वाइन नहीं करते हैं, P डैश को ज्वाइन करते हैं। अंडरस्टूड? ओके, इस पे करते हैं क्वेश्चन। ellipse है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। P is a point on given ellipse. Determine distance, अच्छा, and OH center. Determine distance OP if first point theta is eccentric angle of point P. Second, theta formed by OP with positive x-axis. ये क्वेश्चन सॉल्व करो। ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1.
P is any point on the given ellipse. Find out distance OP. If first question, theta is eccentric angle of point P. Second question, theta is not eccentric angle, but theta is angle between OP and x-axis. ऐसा. The A is greater than B or B is greater than. बेटे वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे, क्योंकि a cos थीटा कॉमा b sin थीटा हर सिचुएशन में इसको सेटिस्फाई करने वाला है. समझ रहे हो ना? a cos थीटा कॉमा b sin थीटा हर सिचुएशन में सेटिस्फाई करेगा इसको. चाहे थीटा तुम कहीं से भी लो, a ग्रेटर देन b रखो या a लेस देन b रखो. ऐसा नहीं हो सकता, तुम समझने का ट्राई करो. जैसे एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 cos थीटा सेटिस्फाई नहीं करेगा इसको. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बोलो. A. बेटा ये कैसे आ सकता है? थीटा एसेंट्रिक एंगल है ना पॉइंट P का. हाँ नहीं है. If theta is a centering angle, then point P can be written as a cos theta comma b sin theta. O है सेंटर. सेंटर क्या होता है? 0 कॉमा 0. हाँ, तो OP डिस्टेंस कितना आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला x1 minus x2 स्क्वायर प्लस y1 minus y2 स्क्वायर, यानी a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर. ये इसका आंसर है. आंसर शुड बी इन टर्म्स ऑफ a b एंड थीटा. Second, theta is angle formed by OP with positive x-axis. ये आंसर बोलो. ये एलिप्स, ये पॉइंट P और ये एंगल है थीटा. इस थीटा के टर्म्स में पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स नहीं होते यार, है ना? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स इसेंट्रिक एंगल के टर्म्स में होते हैं. तो दिस डिस्टेंस फाइंड करना है. कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो. समर तुम बोलो. We have to find out the distance L in terms of A, B and theta. अभी पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स a cos थीटा, b sin थीटा नहीं होगा. वो सेंट्रिक एंगल के टर्म्स में होता है जस्ट. और सेंट्रिक एंगल में आप पॉइंट P को ज्वाइन नहीं करते हो सेंटर से, P' को ज्वाइन करते हो. अभी P को ज्वाइन किया है. अच्छा, अभी P के कोऑर्डिनेट्स क्या आने चाहिए? L cos थीटा, L sin थीटा. और डेफिनेटली पॉइंट P will be satisfying given ellipse.
तो ये हो गया बी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. फाइनल आंसर है दिस. एल इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा अपॉन ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन बी स्क्वायर. क्लियर? बोलो इसमें कोई डाउट है तो बताओ. Next point is this: position of a point with respect to ellipse. सेम पॉइंट सर्कल में भी था, सेम पॉइंट पैराबोला, और सेम ही एक्सप्रेशन या सेम ही कंसेप्ट अभी इलिप्स में भी आता है. अगेन लेट्स से इलिप्स है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कोई भी रैंडम पॉइंट आप यूज कर लो, पॉइंट P x1, y1. ठीक है, इलिप्स को s बोल देता है. इस पॉइंट को यहाँ पे पुट करोगे, दैट एक्सप्रेशन इज s1, और ये है x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस का 1. सेम जैसे सर्कल और पैराबोला में होता था, सेम इलिप्स में है. s1 पॉजिटिव, s1 इज इक्वल टू 0 और s1 नेगेटिव. ग्रेटर देन 0 यानी outside. पॉजिटिव एक्सप्रेशन Outside the same. आउटसाइड, s1 इज इक्वल टू 0 यानी ऑन द इलिप्स, और s1 नेगेटिव या फिर लेस देन 0 देन inside. Inside. हाँ, सेम एक्सप्रेशन सर्कल में आता है, सेम कंसेप्ट पैराबोला में है और सेम इलिप्स के अंदर है, इनसाइड ऑफ द इलिप्स. बस एक पॉइंट ये ध्यान रखना होता है हम लोगों को. सपोज करो पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो आप 4ax को लेफ्ट साइड लेके आते हो और x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, देन 4ay को लेफ्ट साइड लेके आते हो. ठीक, तो यहाँ पे हम लोग s1 डिफाइन करते हैं लाइक y1 स्क्वायर माइनस 4ax1, और यहाँ पे आप s1 डिफाइन करते हो x1 स्क्वायर माइनस 4a y1. ओके, डन. ठीक है, तो ये एज सच कोई बहुत ज्यादा टफ पॉइंट नहीं है, जस्ट पॉइंट को वहां पे पुट करो और एक्सप्रेशन चेक कर लो. हाँ, इसके अंदर इक्वेशंस के क्वेश्चंस काफी सारे बन सकते हैं. फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अल्फा सो दैट दिस पॉइंट विल बी इनसाइड या आउटसाइड या फिर ऑन द एलिप्स. ओके, नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन ऑफ अ Line. लाइन विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स. अगेन लाइन का पोजीशन 3 टाइप से पॉसिबल है: कॉर्ड, टेंजेंट या फिर Nothing. नथिंग. तो सिंपल एक्सप्रेशन x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. कोई भी रेंडम लाइन यूज कर लेते हैं. y इज इक्वल टू mx प्लस c. कंसेप्ट ये है कि y की वैल्यू आप इस एक्सप्रेशन में पुट करोगे या फिर x की वैल्यू पुट कर लो. y की वैल्यू पुट करते हो देन x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x की वैल्यू पुट करते हो देन y में क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, और फिर चेक करोगे इसका D. डिस्क्रिमिनेंट. d पॉजिटिव यानी कि 2 रियल रूट्स डिस्टिंक्ट, d इज इक्वल टू 0 यानी बोथ रूट्स आर सेम, बेसिकली जस्ट वन रूट, एंड d लेस देन 0 यानी कि नो रूट, मतलब कोई पॉइंट कॉमन ही नहीं है. तो d ग्रेटर देन 0 कॉर्ड, Chord. d इज इक्वल टू टेंजेंट, और d लेस देन 0 Nothing. नथिंग. सर्कल में हम लोग p और r वाला एक्सप्रेशन भी यूज कर लेते हैं. p ग्रेटर देन r, p इज इक्वल टू r, और p लेस देन r. p ग्रेटर देन r पे नथिंग और टेंजेंट या फिर कॉर्ड. Nothing. p इज इक्वल टू r टेंजेंट और p लेस देन r Chord. डेफिनेटली. बाकी सर्कल के अलावा और जगह पर p या रेडियस ऐसा कंसेप्ट नहीं होता है. वहां पे केवल एक ही कंसेप्ट पॉसिबल है, d. d ग्रेटर देन 0 कॉर्ड, d इज इक्वल टू 0 टेंजेंट, और d लेस देन 0 नथिंग. d इज इक्वल टू 0 करने पर सपोज करो सर्कल है दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आता है y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, हाँ, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू A by M. x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay. यहाँ पे एक्सप्रेशन निकल के आता है y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर c इज इक्वल टू माइनस M square. हाँ.
अब एक काम करो, यहाँ पे इस y की वैल्यू mx प्लस सी को पुट करो, x के अंदर एक क्वाड्रेटिक डेकोरेट करो, उसका d0 करो और चेक करो वैल्यू ऑफ c कितना आता है। करो, सॉल्व करो। For tangent is equal to 0, then find the value of c. वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो। 4 कॉमन a स्क्वायर b कॉमन रिमेनिंग m स्क्वायर c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस दिस कॉमन यानी a स्क्वायर m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर और प्लस b टू द पावर 4। दिस पोर्शन कैंसिल, दिस 0, 4a स्क्वायर 0 पॉसिबल है नहीं, यानी कि दिस पोर्शन 0। इसमें भी बी स्क्वायर कॉमन और वो भी कैंसिल, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, तो सी इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर्कल में होता है ए इज इक्वल टू बी और फिर वहां पर ए स्क्वायर कॉमन, यानी सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m square. So finally, equation of tangent of slope m in ellipse x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 क्या बनना चाहिए? y is equal to mx plus minus under root of a square m square plus b square। हाँ, a square m square plus b square। यार देखो, टाइम इंपॉर्टेंट है। अभी ये सोच के कि यार ऑनलाइन लेक्चर चल रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो ये सोच के टाइम वेस्ट करना तो बिल्कुल भी यार समझदारी नहीं है।
तो जो भी है सिचुएशन को टैकल करो, ट्राई करो इंटरेक्टिव बना के रखने का, और कोई भी डाउट है पूछो और क्लास के जैसे ही थोड़ा सा फील करो। तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डन। अगेन सारे सेम ही कंसेप्ट है। सपोज करो एट द पॉइंट लिखा होता कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट 5,2, एट द पॉइंट मतलब वो पॉइंट उसके ऊपर है, तो हम लोग इजीली क्या एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन इज इक्वल टू 0। सपोज करो क्वेश्चन है फाइंड आउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम द पॉइंट, कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यूज करते हो स्लो फॉर्म में, उसको वहां से पास करते हो m के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यूज ऑफ m1 एंड m2, और फिर उससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। सपोज करो क्वेश्चन है लाइक दिस कि एक्सप्रेशन है x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस y स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1, फाइंड आउट इक्वेशन नहीं, या फिर फाइंड आउट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, फाइंड आउट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 7,3। सॉल्व नहीं करना है, स्टेप्स क्या होंगे ये बोलो। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्लोप फॉर्म में हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, देन 7,3 उसमें पुट करेंगे। हाँ उसको पास करोगे 7,3 से, फिर उसके बाद ए और बी की भी वैल्यू पुट करेंगे और एम से 2 वैल्यूज मिलेंगी। हाँ m के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, सपोज करो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन गया लाइक दिस 4m स्क्वायर माइनस का 7n माइनस का लेट्स से 1 इज इक्वल टू 0। इसका एक सॉल्यूशन है m1। सेकंड सॉल्यूशन m2। आपको वैल्यूज ऑफ m1 m2 फाइंड नहीं करना है, आपको फाइंड करना है जस्ट एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। तो tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 m2 अपॉन 1 प्लस प्लस m1 m2। m1 m2 की वैल्यू डायरेक्ट पुट करते हो, m1 माइनस m2 फाइंड कर लेते हो यूजिंग स्क्वायर रूट ऑफ m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 और m1 m2। ऐसा करेक्ट है। कई बार यहाँ पे क्या होता है m स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, दिस इम्प्लाइज पैरेलल टू वन टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या फिर पैरेलल टू y y axis एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस यानी विच कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, x कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट कांस्टेंट, करेक्ट है। एक होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामीट्रिक फॉर्म, वहां पे x1 के प्लेस पे यूज करते हैं एक cos थीटा, और y1 के प्लेस पे b sin थीटा। b sin थीटा, करेक्ट है। डन। तो एक बार जल्दी से लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स डिफरेंट फॉर्म्स। फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट at the point P x1 comma y1, simple expression is t is equal to 0। सेकेंड पैरामेट्रिक फॉर्म, अगेन ये सब a ग्रेटर देन b या b ग्रेटर देन a पे डिपेंड नहीं करता है। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट a cos theta comma b sin theta, again same expression t is equal to 0। x1 के प्लेस पे यूज करोगे cos थीटा, और y1 के प्लेस पे बोलो b sin theta फाइनली एक्सप्रेशन आएगा दिस x स्क्वायर x x1 ए cos थीटा, a और e कैंसिल यानी x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इज इक्वल टू 1। हाँ अच्छा, एक पॉइंट और, जैसे स्लोप ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म में y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पे कितना आता था स्लोप ऑफ टेंजेंट, 1 अपॉन t। यहाँ पे कितना आने वाला है, या तो एक काम कर सकते हो कि t इज इक्वल टू 0, ये एक्सप्रेशन आ गया, फिर माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, या फिर डायरेक्ट dy by dx and this we can write dy by d theta upon
dx by dx by dx by हाँ dt जैसे dy by dt अपॉन dxy dt, वहां पे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स होते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280। dy by dt कितना आएगा बोलो? 2a upon 280 280 तो 1 अपॉन t t। स्लोप ऑफ नॉर्मल minus minus एग्जैक्टली यहाँ पे dy by d थीटा dx by d थीटा इसको लर्न करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये आपको निकालना आना चाहिए। dy by d थीटा कितना आ रहा है बोलो? b sin थीटा का डिफरेंशिएशन b, cos theta cos theta एंड व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ a cos theta? minus 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 his sin theta So this will be minus b upon a into cot theta cot theta। cot theta करेक्ट है, इसको लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये पता होना चाहिए। ओके अच्छा, स्लोप ऑफ नॉर्मल a upon b cot theta हाँ रेसिप्रोकल और साइन चेंज डन। लास्ट फॉर्म है इसके अंदर स्लो फॉर्म। y is equal to mx plus minus square root of a square m square plus b square करेक्ट। एग्जांपल्स करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल x minus 4 whole square upon 25 plus y minus 3 whole square upon 16 is equal to 1. Find out इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स। अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो सर्कल में होता है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट्स, तो वहां पे ज्योमेट्री ही हम लोग सॉल्व कर लेते हैं एंड आंसर आता है 2 times tan इनवर्स r अपॉन l और l अपॉन r। R by L. r upon एंगल हाँ दिस एंगल 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, सो tan थीटा इज r अपॉन l, यानी 2 tan इनवर्स r अपॉन L. L, ऐसा करेक्ट है। So find out equation of tangents drawn from the point, not drawn at the point, but drawn from the point. Drawn from the point. Let's say point ले लेते हैं इसके ऊपर 9 कॉमा इसको +3 कर लो 9,6। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व। Also find out angle between them. Drawn from the point, equation of tangent in slow form. अभी y के प्लेस पे यूज करोगे कितना? y plus 3 करेक्ट है। एंड इन प्लेस ऑफ x x minus 4 x minus 4, और फिर उसको पास करोगे थ्रू द पॉइंट 9,6। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लो फॉर्म y plus 3 is equal to mx, यानी कि दिस प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर plus b स्क्वायर। हाइपरबोला में आता है माइनस b स्क्वायर, बाकी सब सेम ही होता है हाइपरबोला एलिप्स में। m equal to 15 by 18 तो a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ऐसा, और इसको पास करो 9,6, तो x इज इक्वल टू 9 और y इज इक्वल टू 6। तो 5m
प्लस 9 का होल स्क्वायर, सॉरी माइनस 9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25m स्क्वायर प्लस 16. 25m स्क्वायर कैंसिल, 90m प्लस 81 के इज इक्वल टू 16. 16 माइनस 81 यानी 65 एंड नेगेटिव साइन, माइनस माइनस कैंसिल, सो m इज इक्वल टू 13 अपॉन 18. 18. and 1m cancel, m square cancel, other tangent 1 upon 0. Parallel to will be parallel to, y-axis. Y-axis. यानी which coordinate constant? X is equal to 4. X. X con This का equation आ गया y minus y coordinate, right hand side x minus x coordinate और slope है 13 upon 18. Other tangent will be parallel to y axis, यानी x is equal to constant और x है कितना? 9. करेक्ट है. आर्यन तुम बताओ एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस. या these two tangents, tan theta is equal to, क्या एक्सप्रेशन यूज करोगे बोलो? tan theta is equal to, समझिए तुम बोलो. 13/18. हाँ, क्योंकि यहाँ पे वन स्लोप इज नॉट डिफाइंड, सो रेदर देन tan theta is equal to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, we should use tan theta is equal to 1 upon m1. तो tan theta is equal to 18 upon 13, यानी कि theta is equal to tan inverse 18 upon 13. ठीक है, ये बताया था दोनों स्लोप डिफाइंड है तो tan theta is equal to जो जनरल फॉर्मूला होता है m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, but one slope is not defined, then we will use tan theta is equal to 1 upon m1. Clear? Yes. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. एक ये क्वेश्चन कर लो, सिंपल है काफी. Find out equation of tangents थ्री एक्स स्क्वायर plus 4y square which are perpendicular to the line 3x plus 4y या फिर 2x plus 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0. ये क्वेश्चन, ये सॉल्व करो.
अनुष्का तुम एक्सप्लेन करो ये क्वेश्चन, बोलो। सर पहले इक्वेशन को इलिप्स के फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है? x² / 4 + y² / 3 ठीक है, = ठीक है, 1। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, x² / 4 + y² / 3 = 1। नेक्स्ट बोलो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन, स्लोप फॉर्म। करेक्ट है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म, स्लोप ऑलरेडी पता है यहाँ पर, दिस स्लोप इज (3/2) -2 अपॉन, -2/3/2। हाँ, तो रिक्वायर्ड स्लोप इज, 3/2। करेक्ट है। डायरेक्ट विद इन वन लाइन आंसर, y = mx + mx प्लस माइनस, m² a² + b²। हाँ, a² इज 4, m² इज 9 अपॉन 4 प्लस b² इज 3 9 और 3 3. 3, 3 करेक्ट। 3. 4 कैंसिल, 9 + 3 यानी कि 12, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। y = 3x/2 प्लस माइनस 2 √3, करेक्ट है। डन। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। ellipse है this x² / 4 + y² / 3 = 1, find out point of tangency of the tangent, या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी बोल सकते हैं इसको, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ द टेंजेंट 3x - 2y + 2 √3 = 0। ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर वो 3x है क्या? हाँ, 3x - 2y + 2 √3 = 0। भार्गव तुम बताओ स्टेप्स क्या होने चाहिए इस क्वेश्चन में? अच्छा, क्या होता है डायग्राम से, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, दैट विल बी इन विच क्वाड्रेंट, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड या फिर फोर्थ? Second. लाइक आप x = पुट करते हो 0 देन y पॉजिटिव, और y पुट करते हो 0 देन x नेगेटिव, 100%। हाँ, ऑप्शंस भी चेक कर सकते हो यार, है ना। ऑप्शन वही करेक्ट है जिसमें x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y पॉजिटिव। पॉजिटिव। बाकी स्टेप्स क्या है वो बताओ। कंसीडर दिस पॉइंट इज h, k, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट t = 0, और फिर दोनों को इक्वेट। x upon 4 प्लस का yk upon 3 माइनस का 1 = 0। और अभी कंपेयर कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x h upon 3, कोफिशिएंट ऑफ x3 = कोफिशिएंट ऑफ yk upon 3, कोफिशिएंट ऑफ y - 2 = कांस्टेंट टर्म -1 एंड कांस्टेंट टर्म इज 2 √3, करेक्ट है। h, k = क्या आंसर आ रहा है बोलो।
h इज इक्वल टू माइनस का 12 अपॉन -6/√3 माइनस का 6 अपॉन रूट थ्री, 6 अपॉन रूट थ्री को सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 6 है 2 इंटू 3 अपॉन रूट थ्री, यानी माइनस 2√3 कॉमा y कोऑर्डिनेट जस्ट √3. √3 करेक्ट. एनी डाउट? नो सर. नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं. अच्छा एक पॉइंट और, सपोज करो ऑप्शंस में नन ऑफ दी जैसा भी कुछ है, ठीक है, तो ये वेरीफाई कर लेना कि 2√3 मैच होना चाहिए टेंजेंट से. मैच होने का मीनिंग ये है कि सी स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस B square. बी स्क्वायर. हाँ ऐसा. नेक्स्ट एग्जाम्पल, x square upon 25 minus y square upon 16 is equal to 1. Find out point of contact of the tangents having slope, कुछ भी स्लोप यूज कर लेते हैं, लेट्स से 3/2 ऐसा. अभी आपको फुल इक्वेशन गिवन नहीं है, अभी जस्ट स्लोप गिवन है. स्लोप है उसका 3/2, उन टेंजेंट्स का पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वो फाइंड करना है. सपोज करो सेम क्वेश्चन होता लेट्स से पैराबोला में, तो डेफिनेटली 3/2 शुड बी इक्वल टू 1/t, वैल्यू ऑफ टी, और फिर पॉइंट है 80² 280. इसके अलावा सपोज करो कोई रैंडम पैराबोला होता है लाइक y स्क्वायर माइनस का 4y प्लस का 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट वी कैन नॉट कंसिडर 1/t, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पैरामेट्रिक फॉर्म 80² 280 नहीं होता, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ये. तो यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली इसको जस्ट क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट 2y डैश 3/2 माइनस का 4y का डिफरेंशिएशन अगेन y डैश प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अच्छा सॉरी, 2x का डिफरेंशिएशन 2, 2 हाँ 3 का 0 इज इक्वल टू 0. यहां से आप फाइंड करोगे वैल्यू ऑफ y. लाइक इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y. 2y y dash इज इक्वल टू 0. वाई डैश गिवन है ऑलरेडी कितना, 3/2 3/2. तो आपको डायरेक्ट वैल्यू ऑफ x या फिर वैल्यू ऑफ y नहीं मिलता, रिलेशन बिटवीन x और y मिलता है, और फिर आप इसको यूज करोगे, देन वैल्यू ऑफ x और y. इससे अच्छा यहाँ पे x और y के प्लेस पे क्या यूज करो, a cos theta वेरी गुड. x इज इक्वल टू कितना, 5 cos theta एंड y इज इक्वल टू 4. sin sin theta. theta करेक्ट है. dy by dx इज इक्वल टू dy by d थीटा अपॉन, dx by d theta हाँ dy by d थीटा 5 sin theta 5 sin थीटा और कुछ और, minus बेटा dy by d 4 थीटा, cos dy by d थीटा, 4 cos theta हाँ, 4 cos theta dx अपॉन d थीटा, -5 sin theta minus 5 sin theta and this is given as 3/2 3/2. करेक्ट है. तो tan थीटा कितना आ रहा है बोलो, माइनस ऑफ 8 अपॉन 15 15 इसको 7 कर सकते हैं क्या, 7, चलो कोई नहीं ऐसा रहने दो.
कैलकुलेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें क्या, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, चलो छोड़ो. tan theta is equal to negative, so point of tangency will be in which quadrant? Second है. Second. Second हाँ. and Fourth. cos theta और sin theta. वैल्यूज बोलो. cos theta is equal to Minus 15 upon root 17. 17. just 70, and sin theta 8 upon 7. 8 upon 7. according to fourth quadrant. Cos theta 15 upon 7. and sin theta. Minus 8 by 7. क्वेश्चन सॉल्व. इसके अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या डायग्राम ही बना देते हैं. एलिप्स है दिस और स्लोप गिवन था 3/2, पॉजिटिव स्लोप है. डेफिनेटली पॉइंट ऑफ टेंजेंसी विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट. हाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉइंट बोलो अभी. जस्ट 5 cos theta यानी माइनस Minus 75 upon 7. एंड y कोऑर्डिनेट 32 upon 17. Fourth quadrant 75 upon 17 and y coordinate minus 32 upon 17. यार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और काफी सिंपल क्वेश्चन है. यहाँ पे स्लोप गिवन है. ऐसा भी कर सकते हो, पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, फिर h कॉमा के कंसीडर करके t इज इक्वल टू 0 लिखो, फिर कंपेयर करो. इतना नहीं करना होता आपको. डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो, इसको स्लोप के इक्वल करो. एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ. no. नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं. प्रूव दैट, या फिर इसको ऐसा नोट करके लिखते हैं. सेगमेंट या फिर वी कैन से इंटरसेक्ट ऑफ टेंजेंट बिटवीन पॉइंट ऑफ टेंजेंसी and directrix. Intercepts 90-degree angle at the focus. ये प्रूव करना है. शिव प्रसाद स्टेटमेंट रीड करो. Segment intercept of tangent between point of मतलब tangency and सेगमेंट direction. या सेगमेंट, इंटरसेप्ट या फिर पोर्शन, ये सब सेम ही होता है ना. सो वी कैन से सेगमेंट और इंटरसेप्ट और पोर्शन और लाइन सेगमेंट ऐसा. हाँ, अभी रीड करो, बोलो. Segment intercept of tangent between point of tangency and directrix intercepts 90 angle at the focus. 90-degree एंगल एट द फोकस. इसका मीनिंग क्या है?
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी एंड डायरेक्ट्रिक्स से जो इंटरसेप्ट बनता है वो फोकस पे 90 डिग्री एंगल बनाता है। मतलब ये टेंजेंट है ना, कोई भी इसका रैंडम टेंजेंट है एट अ पॉइंट पी, और इसको डायरेक्ट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन x इज इक्वल टू A by E. a by e। So segment of tangent between point of tangency, this is point of tangency, let's say point P and directrix, यहाँ पे इसको point Q बोल देते हैं। So this segment PQ intercept 90 degree angle at focus, यानी ये एंगल, this angle PSQ, this will be 90 degree, ये प्रूव करना है। इसको ऐसे ही बोल सकते हो, if a circle is drawn considering PQ as, Diameter. then it will definitely pass through, Focus. हाँ, तो आपको ये प्रूव करना है कि एंगल PSQ is 90 डिग्री। करो, ट्राई करो। ज्योमेट्रिकली नहीं कर पाओगे ना, 45 60 30 ऐसा नहीं है इसके अंदर, तो सोचना पड़ेगा आपको। यानी स्लोप ऑफ PS फाइंड करोगे, स्लोप ऑफ QS फाइंड करोगे, और फिर उनका मल्टीप्लिकेशन -1. -1, एग्जैक्टली। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होते हैं बोलो? Zero. T, 0। करेक्ट है। हाउ टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट Q? Tangent का इक्वेशन निकालते हैं इंटरसेक्शन में। हाँ, टेंजेंट का इक्वेशन एट पॉइंट P, P है a cos थीटा, b sin थीटा, इसको लर्न नहीं करना होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी T इज इक्वल टू 0. 0. ellipse है this x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1 x x1 के प्लेस पे A cos theta. y square y1 के प्लेस पे P sin theta. b sin theta. So equation will be this: x upon a cos theta plus y upon b sin theta is equal to 1. Point Q, x coordinate definitely A by E. A by E. y coordinate, यहाँ पे x is equal to पुट करोगे कितना? A by E, करो, ट्राई करो।
MPS कितना आ रहा है बोलो? -1 B sin theta upon A into cos theta minus E. A cos theta minus AE. So A common यानी cos theta minus E. E. Now MQS. QS. Again y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो B upon sin theta और न्यूमरेटर में है दिस E minus cos theta upon E upon x2 minus x1 यानी AYE minus AE. करेक्ट. ये एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है जस्ट. sin थीटा क्लियरली कैंसिल और ये एक्सप्रेशन भी देखो कैंसिल हो गया यहाँ पर. इसको सिंप्लीफाई करते हैं. -1 टाइम रिमेनिंग B अपॉन ए नेगेटिव साइन और एक B और है यहाँ पर. इधर से एक कॉमन 1 माइनस स्क्वायर E square. ऊपर एक की और डिवाइड में की और दिस ई और दिस ई भी कैंसिल. इलिप्स में ई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन. A square. सो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर. सब कुछ E square. रिमेनिंग है जस्ट माइनस 1. क्लियर? सर्कल considering PQ as diameter must passes through. अरे बोलो. Focus. Correct. Focus. Next point. नेक्स्ट नोट. अच्छा याद है पैराबोला बताया था. लाइक पैराबोला है, इसका कोई भी एक रैंडम टेंजेंट है, आप ड्रॉ करते हो इस पे परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस, तो वो कहाँ पे लाई करता है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर. टेंजेंटेड वर्टेक्स Vertex. हाँ, इस जगह पे 90 डिग्री एंगल आता है. ठीक है. और इमेज Directrix. Directrix. करेक्ट है. फोकल रेडियस को आप ऐसा सर्कल बनाते हो that will touch tangent at Vertex. Tangent at vertex. vertex. Tangent. और फोकल कॉर्ड को डायमीटर बनाते हैं, then डायरेक्ट्रिक्स. Directrix. करेक्ट है. वैसा ही कुछ पॉइंट यहाँ पे. लाइक क्वेश्चन है दिस. Normals are drawn from focus to any tangent, then foot of perpendicular will lie on dash dash dash. सेम क्वेश्चन सपोज करो फॉर पैराबोला होता, देयर इसका आंसर आता टेंजेंट एट वर्टेक्स. अच्छा यार, वहां पे ये भी बोल सकते हो आप, जैसे पैराबोला है और कोई भी टेंजेंट है, ठीक है, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकस टू एनी टेंजेंट, देन लोकस ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी टेंजेंट एट Vertex. वर्टेक्स. तो लोकस के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, और अदरवाइज ऐसे ही बोल सकते हो कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल लाई ऑन, ऐसा. ठीक है. तो ये क्वेश्चन है, करो, ट्राई करो.
this angle 90 degree. h कॉमा k के बारे में कमेंट करो. So how to proceed this question? कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो. श्रेयस क्या बोल रहे हो? सर हम इस इलिप्स को दो पैराबोला के जैसे भी देख सकते हैं ना. अच्छा, फिर राइट साइड पैराबोला तो उसके टेंजेंट एट वर्टेक्स मतलब a,0 पे ही लाई करेगा. बेटा ये तो तुम्हारा बहुत स्पेशल टाइप का ही एक बहुत ही ज्यादा रॉन्ग और एक यूनिक थॉट हो गया कि इस इलिप्स को तुम ऐसा दो पैराबोला की तरह ट्रीट करो. ऐसा होता है कि तुम्हें दो पैराबोला दिख रहे हैं क्या? पैराबोला नहीं है यार, ये पैराबोला थोड़ी है. ऐसा थोड़ी कि दो पैराबोला को ऐसे करके और ऐसे स्टिक कर दिया है. हाँ, और कौन एक्सप्लेन करेगा बोलो. h कॉमा k फाइंड करना है आपको, रिलेशन बिटवीन h एंड k. स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे. स्लोप्स का मल्टीप्लिकेशन -1 करोगे. वेरी गुड, ठीक है. इसका स्लोप तो आ रहा है k - 0 अपॉन h - a. और दिस स्लोप काफी तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं उस क्वेश्चन को. एक तो ये कर सकते हो, इसका इक्वेशन इन स्लोप फॉर्म क्या होता है, y = mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a square m square plus b a square. स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अभी स्लोप ऑफ qs कितना आ रहा है बोलो. k - 0 अपॉन h माइनस. a हाँ, तो यहाँ पे m कितना आना चाहिए. minus h minus a हाँ, upon मतलब k. a माइनस h अपॉन. a minus K. h by k. एक पॉइंट और कि h कॉमा k इसको सेटिस्फाई भी करेगा क्योंकि उसी के ऊपर है ना वो. Yes. तो सेटिस्फाई कर देते हैं और फिर इसका स्क्वायर. तो h कॉमा k लाइक ऐसा hm माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b square. b स्क्वायर. इक्वेशन 1. सेकेंड इक्वेशन इज दिस, m इज इक्वल टू रेसिप्रोकल और साइन चेंज यानी a माइनस h अपॉन k. दिस इज इक्वेशन 2. इन दोनों से एलिमिनेट क्या करोगे बोलो. m m. m एलिमिनेट करो. करेक्ट है. करो सॉल्व करो, ट्राई करो.
और थोड़ा इसको इजी भी कर सकते हो, रेदर देन m की वैल्यू वहां पे पुट करने के, ये भी सोच सकते हैं हम लोग। लाइक सेकेंड इक्वेशन ऐसा कुछ है, km minus h या km plus h इज इक्वल टू ए, स्क्वायर करते हो तो km plus h होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। फर्स्ट और सेकंड इनको ऐड करने से कोई बेनिफिट होगा क्या? -2khm plus 2khm कैंसिल, न्यूमरेटर सॉरी फर्स्ट में h स्क्वायर m स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सेकंड में k स्क्वायर m स्क्वायर प्लस H square. h स्क्वायर, एंड ऑन द राइट साइड a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर e स्क्वायर। अच्छा, a स्क्वायर e स्क्वायर को वी कैन राइट e square is 1 minus b square upon, A square. A square. हाँ तो a square e square is A square minus B A square. square minus B square. a square minus b square। अभी फर्स्ट प्लस सेकंड करते रहते क्या आता है, मतलब m एलिमिनेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ऐसा देख रहे हैं हम लोग। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन है दिस, सेकंड एक्सप्रेशन है दिस, यहाँ पे h स्क्वायर m स्क्वायर एंड दिस इज जस्ट h स्क्वायर, यहाँ पर k स्क्वायर एंड दिस इज k स्क्वायर m स्क्वायर। तो h स्क्वायर m स्क्वायर प्लस h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर m स्क्वायर प्लस, K square. and on the right side b square Cancel. Cancel. cancel, a square m square plus a square common और remaining 1 plus m square। लेफ्ट हैंड साइड को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, देखो यहाँ पे भी 1 plus m square कॉमन आएगा, दिख रहा है आपको? हाँ, h square कॉमन 1 plus m square, k square कॉमन 1 plus m square, 1 plus m square एंड एक्स्ट्रा है h square plus k square on the right side a square into 1 plus m square, 1 plus m square b। cancel. फाइनली h के प्लेस पे x और k के प्लेस पे y, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, A square. एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ Auxiliary circle. ऑक्सिलरी सर्कल। एग्जैक्टली। तो क्या कंक्लूजन है फिर इसका, बोलो? If normals are drawn from focus to any tangent, then foot of perpendicular will lie on Auxiliary circle. ऑक्सिलरी सर्कल। इसको तुम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हो कि पैराबोला के अंदर, पैराबोला में ऑक्सिलरी सर्कल विल बी टेंजेंट एट वर्टेक्स। वर्टेक्स, एंड पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल नहीं होता, क्या होता है? Directrix. डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो पॉइंट होता है ना क्यों, ये कहाँ पे लाई करता है? ऑक्सिलरी Circle. सर्कल। डन। ठीक है, इसका और क्या कंक्लूजन हम लोग निकाल सकते हैं? ये एंगल है 90 डिग्री। देखो ये भी बोल सकते हो, इफ PS को डायमीटर कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करोगे, देन इट विल डेफिनेटली पास थ्रू, Auxiliary circle. हाँ मतलब वो क्यू पे टच करता है ऑक्सिलरी सर्कल को, जैसे वहां पे टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करता है, सेम यहाँ पे। ये कुछ बहुत ही सिंपल से पॉइंट्स होते हैं, पता होना चाहिए। इनको ड्राइव करने में टाइम लगता है, लेकिन इनके रिजल्ट्स आते हैं डायरेक्ट एग्जाम्स में।
circle drawn as considering PS as diameter will touch, क्या बोलो, auxiliary circle, सर्कल, और डेफिनेटली यहाँ पे इंटरनल टच है, तो C1 C2 should be equal to modulus of R1 minus R2. R1 R1 minus minus R2। ठीक है, ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस होता है स्मॉल a और इसका रेडियस होगा PS का हाफ। अच्छा, PS डिस्टेंस कैसे फाइंड करोगे बोलो, डिस्टेंस PS डिस्टेंस इज पॉइंट P का फोकल डिस्टेंस या फोकल रेडियस। ये आपको बताया था कि फोकल डिस्टेंस है तो इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, we will use definition of ellipse and PS is equal to E times PM। What will be PM distance? PM यानी पॉइंट P से डायरेक्ट्रिक्स, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, दिस डिस्टेंस कितना आएगा ये बोलो, A by E, और दिस डिस्टेंस A cos थीटा। पॉइंट P देख लो ना बेटा, हाँ, तो PM A by E माइनस A cos थीटा। एक बार ये प्रूव करना आप लोग अपने आप से, है ना। ठीक है, एक पॉइंट इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये है इसका कोई भी एक टेंजेंट, और यहाँ पे आप ड्रॉ करते हो फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स फ्रॉम एस एंड एच डैश। डेफिनेटली सपोज करो ये पॉइंट है, लेट्स से क्यू, this is q dash and let's say this point is point P। definitely q और q dash कहाँ पे लाई कर रहे होंगे, auxiliary circle, opposite circle। let's say this distance is L1, this distance is L2, then L1 L2 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा सिंपल है, पता होना चाहिए। L1 L2 को वर्ड्स में भी लिख सकते हो लाइक ऐसा, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ ऑफ foot of प्रोडक्ट of lengths of normals drawn from foci to any tangent। ठीक है, और ये निकल के आता है दिस बी स्क्वायर। L1 L2 is B square। B square। अच्छा, एक पॉइंट और, ये तभी वैलिड है व्हेन a greater than B। x square upon a square plus y square upon b square is equal to 1। if a less than b, और b greater than a, then L1 L2 A square,
ए स्क्वायर, बेसिकली जो कम होता है ना उसको यूज करते हैं यहाँ पे। ओके, इसका प्रूफ कर लेते हैं। टेंजेंट एट पॉइंट पी, पैरामेट्रिक फॉर्म यूज कर सकते हैं। पॉइंट है cos थीटा कॉमा बी sin थीटा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा बोलो? t इज इक्वल टू जीरो x अपॉन ए cos थीटा प्लस y अपॉन b sin theta sin theta माइनस 1 इज इक्वल टू 0 0. Coordinates of focus AE comma 0 and second one minus AE comma 0 इसका परपेंडिकुलर लेंथ L1, यहाँ पे परपेंडिकुलर लेंथ L2। तो L1 क्या लिखना चाहिए बोलो? a comma 0 उसमें तो डिस्टेंस थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये है अभी bx cos थीटा प्लस ay sin थीटा माइनस ab इज इक्वल टू 0 0। पॉइंट पुट करो तो ये हो गया अभी bae cos थीटा माइनस ab अपॉन अंडर रूट ऑफ bx square plus this b square cos b square square theta plus cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर। sin square theta नाउ L2 एच डैश माइनस ए कॉमा 0। तो माइनस ए कॉमा 0। अच्छा एक पॉइंट और, लाइक मॉडुलस के अंदर सपोज करो ऐसा कुछ है माइनस ए माइनस बी, दिस विल बी सेम एज मॉडुलस ऑफ a a plus b plus b a plus b. So L2 can be written as AE cos theta plus AB upon under root of b square cos square square theta cos plus square theta plus a square sin square theta. sin square theta। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, ये आप लोग अपने आप से करना एक बार आज, और इसको सिंप्लीफाई करोगे, फाइनली ये एक्सप्रेशन निकल के आता है जस्ट कितना? बी स्क्वायर। ओके, चलो जितना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टर्म पे करते हैं डिस्कशन। आप लोग कंप्लीट हो गया शीट? yes sir Yes, sir. yes sir अभी करें डिस्कशन, बताओ। Yes sir. एक काम करते हैं, डिस्कशन करते हैं 3:30 PM पे करते हैं। ओके Okay, sir. okay sir तो थोड़ा कुछ आप लोगों को लंच वगैरह करना है तो कर लो। 3:30 PM पे डिस्कशन करते हैं, सेम आईडी पासवर्ड और 3:30 PM। डन, ठीक है, चलो जितना ही करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं। कोई भी और डाउट वगैरह होता है तो मेरे को बोलना। ओके चलो ना, फिर मिलते हैं। बाकी टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकल जाता है, पता नहीं चलता। और ऐसा नहीं कि इसको फिर से रिवाइज करवाने वाले क्लास में, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि सारी चीजों में टाइम लगता है फिर काफी, इसलिए। चलो फिर ना, ओके बाय, मिलते हैं।